हेलो एवरीवन, मैं विशाल बत्रा सक्सेस स्टेट्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आज सीजे 2019 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट कर चुके हैं, अब हम सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है कि कोई भी शॉपकीपर ने 40% मार्क प्राइस करा है। 40% का मार्क प्राइस लगाया उसने। मतलब जो मार्क प्राइस लगता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा लगता है कि कॉस्ट प्राइस पर 40% का मार्क प्राइस लगाया। ठीक है, उसने डिस्काउंट दिए दो 20% का 25% का, दो डिस्काउंट दिया और उसको लॉस हुआ 140 रुपये का। तब उसने पूछा कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है। देखिए, एक चीज़ होती है सीपी, कॉस्ट प्राइस, फिर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखो, हमें इन डाटा से हमें 3 डाटा निकालना है, बहुत इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले कहा उसने 40% मार्क प्राइस करा, उसने 40% का अंकित मूल्य करा। तो अंकित मूल्य जो है, मार्क प्राइस जो है, वो हमें कॉस्ट प्राइस पर करना पड़ेगा। तो देखिए 40% की जो हमें फ्रैक्शन होती है वो 2/5 होती है, हमें याद रखनी है। मैंने आपको बताया परसेंटेज की क्वेश्चन करने के लिए हमें जो है ये फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। तो 2/5, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5 थी, और 2 ऐड कर दी तो कितनी हो गई, 7 हो गई। उसके बाद उसने 2 डिस्काउंट दिए, 20% का 25% का। देखो 2 डिस्काउंट दिए तो इनको कैसे करते हैं, 20 और 25 के 2 डिस्काउंट दिए, तो दोनों को मिलाकर जो डिस्काउंट होगा वो टोटल होगा। देखिए 25 चौका 100, 4 पंजे 20 और 20 और 25 45 माइनस के 5 बराबर 40%। मतलब उसने डिस्काउंट भी कितना दिया, 40% का। तो दोनों को देखो 20% और 25% का अगर हम कर्माकर डिस्काउंट देंगे तो बनकर आएगा 40% का डिस्काउंट। तो देखिए 40% डिस्काउंट दिया उसने, किस पर दिया होगा, हमेशा डिस्काउंट देता है वो हमें मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया कितना, 40%। 40% का मतलब क्या, 5 पर 2 का डिस्काउंट दे दिया। मतलब हमारी मार्क प्राइस कितनी थी, 5 थी, 2 का डिस्काउंट दे दिया तो 3 में बेची होगी। अब देखिए, अब हमें इनको इक्वल करने का तरीका जो डिजिट यहाँ लिखी होती है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, जो डिजिट यहाँ लिखी होती है उसको यहाँ लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 5 25। अब हमारा कॉस्ट प्राइस आया 25, 35 आ गया हमारा मार्क प्राइस और 7 के 21 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। देखो हमारे पास अब मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए उसके बाद हमें क्या गिवन है, लॉस। देखो लॉस हमें किस पर होगा, हमें कॉस्ट प्राइस पर लॉस होगा। हमारे जो क्रय मूल्य होता है उस पर लॉस होता है हमें। तो देखिए हमें 25 रुपए की कोई चीज 21 रुपए की जा रही है तो कितने का लॉस हुआ, इसका मतलब हमें 4 रुपए का, 4 यूनिट का लॉस हुआ। और दे कितना रखा है, 140 का। तो 4 यूनिट 140 के बराबर है। अब उसने पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 25। तो 4 यूनिट की वैल्यू 140 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 140 बटे 4 और 25 यूनिट की वैल्यू 140 बटे 4 गुणा 25। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 से इसे कट करते हैं, 35 टाइम कट होगा और इसकी आएगी 25। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास ऑप्शंस है। अब हमें पूरी मल्टीप्लाई ना करके हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है। 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, मतलब 5 यूनिट डिजिट जाएगी तो उसका आंसर हमारा ये होगा। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 875। तो इतना ईजी हमारा आंसर था। इतने रुपए हमारा क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, कोसेक 80 प्लस 85 प्लस थीटा, इसको हम 90 माइनस थीटा की फॉर्म में तोड़ते हैं। तो कोसेक 90, 85 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है जी, लिख दिया। इसको एज इट इज रहने दिया। ये 5 माइनस थीटा, इसको तोड़ लिया हमने फिर दोबारा 10। 55 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस के 35 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस के थीटा। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो इसको क्या करना, माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 माइनस के थीटा बचेगा। तो यही फॉर्म बन जाएगी। ऐसे सेम हम माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो 35 माइनस थीटा की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी, माइनस कॉमन लेंगे तो 35 माइनस की थीटा फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होएगा, सेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक 5 माइनस के थीटा माइनस सेक 5 माइनस के थीटा। इसको 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखिए 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, 35 माइनस के थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। अब एक टर्म पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव एक नेगेटिव कट के आया 0। तो आंसर आ गया हमारा 0। तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी है हमारा, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि कोई एक कोऑर्डिनेटर है ABCD, जिसमें इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो इसको AB को टच करता है, BC को टच करता है, CD को टच करता है, AD को टच करता है। तो देखिए गिवन क्या है, AB गिवन है 8,
BC गिवन है 7, CD गिवन है 6, हमें पूछे कि AD बताइए कितने होगा। देखो अब हमें एक थ्योरम है इसमें कि भाई एक पॉइंट से किसी सर्कल पर खींचने वाली स्पर्श रेखाएं टेंजेंट लाइन आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ऐसी सेम ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ऐसी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, सेम ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक पॉइंट से किसी सर्कल पर खींचने वाली टेंजेंट लाइन वो इक्वल होती है। तो देखिए हमें ये वाली लाइन फाइंड करनी है, तो हमने माना इसको x, ये x है, पूरी 8 थी तो ये कितनी बची 8 माइनस के x, ये 8 माइनस एक्स है तो ये कितनी हो रहेगी हमारी सेम 8 माइनस के x। अब देखिए पूरी 7 है, इतनी 8 माइनस एक्स है तो बची कितनी 7 माइनस 8 प्लस एक्स। अब देखिए इसको सोल्व करके लिख सकते हैं -1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा अब ये -1 प्लस एक्स है, इसका मतलब ये भी -1 प्लस एक्स होगी। अच्छा अब देखिए ये -1 प्लस एक्स है, पूरी कितनी है 6 में से माइनस करेंगे हम इसको तो +1 माइनस के एक्स, तो कितने हो गई भैया 7 माइनस के एक्स। तो ये वाली लाइन अगर 7 माइनस के एक्स है तो ये वाली लाइन भी सेम कितनी होगी 7 माइनस के एक्स। अच्छा अब देखिए ये x थी तो ये भी x, तो टोटल मिला कितनी होगी 7 माइनस के x प्लस के x से x कटा, बचा हमारा 7 हमारा आंसर आ गया। तो 7 कौन से ऑप्शन में डी। आपको मैं एक बार और बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है। देखिए किसी एक पॉइंट से खींचने वाली कोई टेंजेंट लाइन आपस में क्या होती है सेम होती है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी सेम, ये वाली इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी। अच्छा अब हमने इसको x सिलेक्ट कर लिया, जब इसको x सिलेक्ट कर लिया पूरी 8 थी तो ये कितनी बची 8 माइनस एक्स। यही प्रोसेस हम यहाँ लगाएंगे, यही यहाँ लगाएंगे, यही यहाँ लगाएंगे, फाइनली यहाँ ये वाली साइड कैसे आ रहेगी 7 माइनस के x, ये कितनी थी x, और इन दोनों को ऐड जो बनेगी AD मिलाकर कितनी आई 7 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन CI से लिया हुआ है, गिवन है हमें टाइम गिवन है, रेशो रेट गिवन है, CI गिवन है, हमें पूछा गया प्रिंसिपल पूछी है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है हमें क्या होगी। तो देखिए रेट जब 10% गिवन है इसको फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, रेशो मेथड से करेंगे। तो कैसे होगा 2 साल के लिए, देखिए हमें टाइम कितना है 2 सही 1/3 साल के लिए निकालना है। 2 साल के लिए 10 से 11 होगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/10। 2 साल के लिए 10 से 11 हो रहेगी, पर जो तीसरा साल जो 1/3 ईयर इसके लिए कितने होगी, देखो 1 साल के लिए 10% है तो 1/3 ईयर के लिए कितना होगा 10/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/30। तो तीसरे साल कितना होगा 30 से लेकर 31। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3000, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, इसकी मल्टीप्लाई 30 में मतलब 31 में 30 + 1 में करेंगे तो 121 की 3 में करी, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 1 और 0 लगाया और 121 को ऐड कर। देखो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका यही है कि 3751 आ गया, 3751। अब देखिए हमारा डिफरेंस कितना है, मतलब हमारा ये देखो ये हमारा था प्रिंसिपल, ये हमारा होता है अमाउंट। तो हमारा CI कितना आया 751, दिया कितना हुआ हमें कि इतना 1201.60, इतना हमें CI गिवन है। 751 की वैल्यू दे रखी है, हमें 3000 की वैल्यू पूछी है। तो देखते कैसे करते हैं। अब इसकी सीधा क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है कि 751 की वैल्यू कितनी है 120.60 और पूछी कितनी है 3000 की। तो एक की वैल्यू निकालते हैं हम 1201.60 अपॉन 751। देखो इस 1 की क्या मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 6 है, इसका मतलब कि 6 से तो एंड में आना है। देखो 751 से इसको चलेंगे 1201, तो एक टाइम तो चलेगा, उसके बाद फिर पॉइंट में चलेगा। तो इसको इससे कट करेंगे तो 1.6 टाइम कटेगा। 1.6 की 3000 में मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 की 3000 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 4800, जो हमारा आएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हमारा 4800, हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी तरीके से था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ABC और DF का एरिया का जो रेशियो गिवन है, हमसे ये वाला डाटा पूछा है। AL और DM परपेंडिकुलर है, तो देखिए कैसे करना है। हमें पता होता है थ्योरम होती है एक कि जो एरिया का जो साइड का जो स्क्वायर होता है, जैसे AL अपॉन DM का जो स्क्वायर होगा वो इसके एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। जैसे ABC का और DEF का, इनका जो एरिया होगा इसके रेशियो के इक्वल होगा, DEF के रेशियो के इक्वल होगा। तो ABC और DF का एरिया का रेशियो कितना 9/25। इसका मतलब AL और DM का रेशियो कितना होगा 3/5। तो AL अपॉन DM कितना आया AL अपॉन DM, इसका मतलब आया 3/5। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 + 3/5 - के 3 8/2 4। बस सिंपल सा मेथड था कि 4 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है। एक बार और बताता हूँ कि थ्योरम क्या होती है। थ्योरम ये होती है कि जो साइड का जो स्क्वायर होता है वो इसके एरिया के रेशो के इक्वल होता है। तो बस 9/25 था, तो AL हमारा 3/AL/DM 3/5 रहेगा। AL की वैल्यू 3 है, DM की वैल्यू 5, इसमें पुट कर देंगे, आंसर हमारा 4 आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में गिवन है PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें साइड PQ गिवन है, QR गिवन है, RS गिवन है, PS गिवन है, और पूछा है हमें X की वैल्यू पूछी है, और एक और डाटा गिवन है कि PRQS को बाइसेक्ट करती है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का देखिए, जोन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है उससे बनने वाले जो ट्राइंगल है ना, उनका साइड का प्रोडक्ट देखिए। 25.2 इंटू 14 इक्वल्स टू X इंटू 16.8। ये जो इनसे बनने जो लाइन बाइसेक्ट करती है उससे बनने वाले जो ट्राइंगल हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसकी जो साइड है इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। तो सिंपल x की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, 25.2 इंटू 14/16.8, पॉइंट से पॉइंट कट करेंगे। देखिए 7 से कट करते, 7 2 14, 7 से करेंगे, 7 2 14, 2 गएगा, 7 4 28। अब देखिए 2 से फिर कट करते हैं हम, इसको 2 से कट करेंगे 12 टाइम कट होगा, 12 से इसको कट करेंगे 21 टाइम का कट होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 21। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी ठीक है हमारा। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 21 सेंटीमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करना है। देखिए बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है, बोर्ड मास सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को सॉल्व करना है। तो देखते हैं ऑफ को, 18 डिवाइडेड एज इट इज 2 इंटू 1/4, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइडेड बाय, तो 4/3 हो जाएगा, इंटू 5/8 एज इट इज। फिर डिवाइड को अभी एज इट इज रहने देंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम जरा इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, 2/3 डिवाइड एज इट इज रहने देंगे, 3/4 इंटू 3/4। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई का, अब साइन चेंज करने से पहले 2 इसको कट करेंगे, फिर डिवाइड क्या होगा, 1 2 रहेगा। इसको सॉल्व करते चले जाएंगे ऐसे करके, 2/3 इंटू 4/3 इंटू 5/8। देखो ये यहीं पर ही सॉल्व होगा, 4 2 8। इसके बाद क्या बचा, 5/9। ठीक है जी, 5/9 यहाँ पर बचा, डिवाइडेड एज इट इज। देखिए इसको क्या करना है हमें, 2/3 एज इट इज उल्टा कर देंगे, 4 इंटू 4 3 इंटू 3, कुछ नहीं कट रहा, एज इट इज रहने देंगे। अब ये डिवाइड का साइन उल्टा करके हमारा क्या रहेगा, यहाँ इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन चेंज करेंगे, और 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 2, और ये एज इट इज रहेगा हमारा डाटा 18 इंटू 2 इंटू 5/9। देखिए 9 से कटा 9 बार, 4 2 8, सॉरी एक सेकेंड, 4 4 2 है हमारा। देखो 2 से 2 कट करेंगे हमारा, और कितना बचा, 9 18 की बचा 3 बार, और 5 बार कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे, 4 और 2 एक कट रहा है, 2 2 4 2 2 9 जा रहा है, तो 5 निम 45, 45 निम दिया 135 बटे, देखिए 4 दूनी 8 8, 135/8 हमारा आंसर है। इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में करेंगे, देखिए 8 ही कम 8, फिर कितने बार चलेगा, 6 बार, और फिर रेशियो आ जाएगा, बचेगा 7, और नीचे आएगा 8। तो 18 से 16 सही, 7/8 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, बी। देखिए एक बार और कैलकुलेशन चेक करते हैं कि 16 8 128, 128 और 7 135, 135/8 हमारा आंसर ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से गिवन है। अब देखिए ये डाटा अगर हम सोल्व करने बैठ जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ABC की वैल्यू हमें अपनी तरफ से पुट करनी है, और हमारा इस ऑप्शन में सेटिस्फाई करानी है। जौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपनी तरफ से ABC की वैल्यू पुट करते हैं। देखो हम 1 2 3 करके अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पर हम 1 2 3 ना रखकर 1 0 0 रखेंगे, जिससे हमारा आंसर जो है इजीली फाइंड हो जाएगा। देखो 1 रखते हैं, इसकी जगह 1 + 0 - 0 की होल क्यूब, प्लस इसकी जगह 1 - 0 + 0 की होल क्यूब, -8 1 की होल क्यूब। ठीक है, तो सॉल्व करो कितना आया, देखिए 1 की होल क्यूब 1 + 1 -8, तो सॉल्व हो गया -6 आया। इसका मतलब 6 तो हमारा ऑप्शन में आएगा। तो हमारा हम वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1 0 0। तो देखो 6 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6, a + b - c, तो 1 + 0 - 0 इंटू 1
-0 +0, तो सॉल्व कर आया +6, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। अब देखते हैं इस वाले ऑप्शन में वैल्यू पुट करते हैं, 6 × 1। अब देखिए 1 - 0 +0, 1 - 0 +0, ब्रैकेट में 0 - 1 -0 -1 -0। अब सॉल्व करा इसका, देखो क्या आएगा, 6 ही 1 में 1 और -1, तो इसका प्रोडक्ट करके सॉल्व करके आया -6। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सेटिस्फाई करेगा, और ये भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा, ठीक होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाएंगे, CND रूल लगाएंगे। देखिए क्या होता है, sec थीटा माइनस के tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस के tan थीटा प्लस के tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस के tan थीटा माइनस के sec थीटा प्लस के tan थीटा इक्वल्स टू, जो रूल यहाँ अप्लाई करा वो यहाँ करेंगे, 3 + के 5, 3 - के 5। देखिए सॉल्व करते हैं, tan थीटा कटेगा, ऊपर बचेगा 2 sec थीटा, नीचे देखिए sec थीटा से sec थीटा कटेगा, और माइनस के 2 tan थीटा आएगा, इक्वल्स टू 5 3 8, 3 5 -2, माइनस से माइनस कट होगा, 2 से 2 कट होगा, 2 से 4 टाइम कट करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 1/cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आई फाइंड हो गया 1/4 आई। अब देखिए साइन थीटा 1/4 है, इसका मतलब ये 1 है, ये 4 है, और ये कितना हो गया, तो √15 आएगा, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है जी। ये √15 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए। कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कोसेक थीटा का तो साइन का उल्टा होता है, अगर ये 1/4 है तो ये 4 होगा, तो 4। अब देखिए मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, रफ करके यहाँ पर मैं आपको उस वाली डाटा की वैल्यू फाइंड करके दिखाते हैं। चलो ठीक है, कोसेक थीटा साइन थीटा उल्टा होता है तो 4 हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, √15/1, तो √15 अपॉन कोसेक थीटा 4 माइनस के √15, तो कंजुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 + के √15, 4 + के √15। देखो इसका होगा a + b a - b का होल स्क्वायर, a + b और a - b का फॉर्मूला खुल जाएगा, तो क्या आएगा 16 - के 15, मतलब नीचे तो 1 आएगा। अब ऊपर देखिए a + b का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर मतलब 16 + 15 + 2 × 4 × √15, इसका मतलब 16 और 15 31 + के 4 × 8 √15। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में 2 sin थीटा + 15 cos थीटा की वैल्यू 7 दे रखी है, और इसकी वैल्यू पूछी। देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे साइन की फॉर्म में, 2 sin थीटा + 15 1 - के sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। इसको साइन थीटा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो 15 sin स्क्वायर थीटा + 15 + 7, +15 इधर आके -15 हो जाएगा, 7 रहेगा, तो यहाँ माइनस का 8 आएगा, और प्लस के 2 sin थीटा इधर के माइनस के 2 sin थीटा हो जाएगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन थीटा की फॉर्म में। हम इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, +2 + माइनस कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 -15 × -8 × 2, तो माइनस का आएगा कितना का, b² - 4 ac होता है, 4 × 15 × 8 अपॉन 2 × a 15 है हमारा। तो साइन थीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे, हमारा 2 प्लस के ये मल्टीप्लाई करके 4 8 4 आएगा, 22 का स्क्वायर होता है तो 22/30। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार ऐड करेंगे तो 24/30, 6 से कट करेंगे तो 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू आई हमारी पास 4/5। इसका मतलब एक ट्रिपलेट होता है हमारे पास 4 5 3, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5, और ये 3 निकल आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4/3। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू होगी 3/5, प्लस sec थीटा की वैल्यू होगी 5/3, और इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम, कितना आएगा 3 3 9, सॉरी 15 एलसीएम आएगा, 3 5 15, 5 की 4 में करेंगे 20 आएगा, 5 की 3 में मल्टीप्लाई, 5 से 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 3 3 9, एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है, तो कितना आएगा 54/15, 3 से कट करेंगे, 3 1 3, 8 टाइम 18 टाइम कट करेगा, और 5 टाइम। देखिए इसको सॉल्व फ्रैक्शनल वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3 × 3/5, तो आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अभी तक हमने क्या करते थे, CGL 2018 में थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कराता था 30 और 60,
और इस बार वाले क्वेश्चनों में सीजीएल कराता है कि साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो 4/5 या 3/5। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए आप डायरेक्ट, मैंने आपको पूरा सॉल्व कराया, आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए इन क्वेश्चनों में कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 या 3/5 सेटिस्फाई करा दीजिएगा, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में गिवन है हमें कोई रेस ट्रैक बना है रिंग की फॉर्म में, उसकी इंटरनल सर्कमफ्रेंस दे रखी है और एक्सटर्नल सर्कमफ्रेंस दे रखी है, और उसका खर्चा पूछा है कितना आएगा। 1 मीटर पर स्क्वायर के लिए 6 रुपये का खर्चा आता था, टोटल कॉस्ट पूछे कितनी आएगी, ये अब हमारे पास ऑप्शन गिवन है। देखिए यहाँ से हमें R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू फाइंड कर हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पर सबसे पहले देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। देखो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो इस वाले एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस के R1 का स्क्वायर। इसका मतलब हमें फाइंड करना है पाई R1 प्लस के R2 और R2 माइनस के R1, ये फाइंड करना है। तो क्या हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते हैं। एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2 पाई R1 प्लस के R2 की वैल्यू कितनी आएगी, 440 प्लस 506 ऐड करेंगे 900। देखो 900 कितना आएगा, 946। अब 2 से इसको कट करते हैं कितनी बार, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 3 6, 473 आया। तो पाई की वैल्यू पाई R1 प्लस के R2 हमारे पास आ गया कितना, 473। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो 2 पाई R2 माइनस के R1 कितना आएगा यहाँ से, जब 506 को माइनस करेंगे 440 में से तो कितना आएगा, देखिए 506 को 440 में से माइनस करेंगे 10 में से 6 में से 0 के 6, 10 में से 6 के 6, तो 66 आएगा। तो 66 आया। अब देखिए 2 से इसको कट करेंगे कितनी बार, 33 बार। तो हमारे पास R2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी आई, 33/पाई। अब इसको एज इट इज रहने देंगे। अब देखो हमें फाइंड करना है पाई R1 प्लस R2, 473 इंटू R2 माइनस R1 की वैल्यू 33/पाई। ये तो हमारा रेलवे इसका रेस ट्रैक का क्या आ गया, हमारा एरिया आ गया। अब खर्चा फाइंड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो पाई की वैल्यू लिखते हैं हम 22/7, ठीक है जी। 11 से काटते हैं, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। अब 2 से कट का काटते हैं, 3 बार कट करते हैं। अब देखते हैं पूरी मल्टीप्लाई ना करके हमें यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। 7 से 21 का 1, 1 तिया 3, 3 तिया 9। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी, एंड में 9 आएगी। इस ऑप्शन में देखिए इसी हिसाब से सेट करेंगे कि भाई यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है, हमें पूरी मल्टीप्लाई भी नहीं करनी है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी ए से 25% अधिक इफिशियंस है, स्पीड से काम करता है, सी बी से 28% अधिक इफिशियंस है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये तीनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो देखते हैं अब क्या कैसे करेंगे। देखो ए बी सी, देखिए बी ए से 25% कुशल है, मतलब इफिशियंस है, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 25/100 1/4। इसका मतलब अगर ये अधिक है, अगर ये 4 है तो ये 5 है। आइए अब 28% देखते हैं, 28% की फ्रैक्शन 28/100, 4 7 28, 4 से कटेंगे 25 बार। अगर ये 25 है तो ये कितना है भाई, ये 7 बढ़ गया 32 हो गया। अब देखो अगर ये 25 है तो इसको भी 25 करना पड़ेगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4 पंजे 20, 5 बने 25 और ये हमारा आया 32 भैया। अब देखो ए की इफिशियंसी कितनी आई हमारे पास, बी 20, बी की इफिशियंसी 25 है, सी 32 की इफिशियंसी से काम कर रहा है। अब एक बात बताइए, ए 40 दिन में काम कर रहा है हमारा, ए ने 40 दिन काम करा होगा तो टोटल वर्क कितना होगा अभी, 40 दिन काम करा 20 की इफिशियंसी से, तो कितने टोटल काम कितना होगा, 800 यूनिट काम नहीं होगा। इसका मतलब इन तीनों ने मिलकर 800 यूनिट काम करना था। अब देखते हैं 800 यूनिट करा कितना इन्होंने, 20 + 25 + 32, 20 + 25 + 32, इतना यूनिट काम करा कितने दिन, 5 दिन। इसका मतलब 20 25 45 और 32 77, 77 गुणा 5, 5 7 35 का 5 हासिल गया 3, 7 पने 35 और 3 38, 385 यूनिट काम इन्होंने कर लिया। तो एक बात बताओ, 800 यूनिट में से कितना 385 यूनिट काम कर लिया तो कितना बचा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1 और 7 में से 4, 415 यूनिट काम इन्होंने अभी भी करना है। तो वो कौन करेगा, बी करेगा। बी की किस इफिशियंसी से करेगा, 25 की इफिशियंसी से। तो 415 यूनिट काम करना है 25 की इफिशियंसी से, हमारा आंसर आ गया। अब देखो उसको इस फॉर्म में लिखना है, 5 × 25, 5 × 8 = 40, 5
या 15। तो अब देखो इसको किसको ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू 5 आनी चाहिए और लास्ट में 3 बचना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई कर गया। सिंपल बहुत क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। एबीसी कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, एडी परपेंडिकुलर गिवन है, 4√3। अब पूछा क्या इसका पैरामीटर बताइए। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, मतलब किसकी वैल्यू पूछी है, 3x की वैल्यू पूछी है। अब देखो क्या करना है, हमने सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 4√3। और इधर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो x से x कट करा हमने, ठीक है जी, √3 से √3 कट करा हमने, 2 से 2, तो 4 दूनी 8। x की वैल्यू कितनी आई, 8। तो एक बात बताइए, जब x 8 है तो साइड कितनी है, सम कितना रहेगा, 24 आंसर आएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 25% है, इंक्रीज कर दिया, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है। प्रोडक्शन हमने 20% बढ़ा दी, सेलिंग परसेंट हमने 10% बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा कितना होगा। देखो सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, उसमें गिवन है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 25% है, इसका अधिक है, मोर है, ठीक है जी। तो ये कितना, अगर 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, अगर ये 4 है तो ये कितना है भैया, 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, हमें प्रोडक्शन कितना बढ़ा दिया, 20। इसको 40 करो, इसको 20 करो, आसानी हो जाएगी। तो 40 का 20% बढ़ा दिया तो मतलब 120% कर दिया। तो 40 का 120%, देख तो भैया 12 चौक 48, मतलब 48 हो गया। अब ऐसे ही इसका 10% बढ़ाया, इसका तो 20% इंक्रीज करा था, इसका 10% इंक्रीज करा, तो कितना कर दिया, 10। 50 का 110% निकालेंगे हम, तो 11 पंजे 55। तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, किस पर, 48 पर, परसेंटेज के लिए 100। और इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 700/48, 48 कम 48, 48 चौका चलेगा और फिर पॉइंट, फिर 6 टाइम कट जाएगा, तो आंसर हमारा सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलेंगे। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि 2 कंटेनर है ए और बी, इसमें 35% ऑरेंज जूस है, इसमें 33 सही 1/3% ऑरेंज जूस है। बाकी बचे जो हमारा कंटेनर है उसमें हमने एप्पल जूस भर दिया। तो अब दोनों कंटेनर को आपस में मिलाया और बचा जो अब फाइनल कंटेनर आया हमारे पास, उन दोनों को मिलाने के बाद तो मैं उसमें एप्पल जूस के वो पूछा कि एप्पल जूस कितना होगा। तो देखते हैं, देखो 35% अगर ऑरेंज जूस है तो कितना बचा, 65%, मतलब 65% कितना है इसमें, एप्पल जूस। अच्छा, इसमें 33 सही 1/3% अगर हमारे पास ऑरेंज जूस है तो बचा हुआ कितना होगा, एप्पल जूस होगा। तो इसको फ्रैक्शनल वैल्यू देखते हैं। इसमें हम डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें देखो 65/100 कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ऑरेंज जूस आ गया, कितना, 5 कम 5, 5 से 15, 5 से घटे करेंगे 20 बार, तो ये हमारे पास ऑरेंज जूस हो गया कंटेनर नंबर ए में। कंटेनर नंबर बी में ऑरेंज जूस 33 से 1/3% है, मतलब 1/3% होती है फ्रैक्शन। अच्छा, टोटल कितना होता है, एक में से जब 1/3 निकल लेगा तो बचेगा 2/3। 2/3 कितना रहेगा हमारे पास, एप्पल जूस। तो इस वाले कंटेनर में इतना एप्पल जूस है, इस वाले कंटेनर में इतना एप्पल जूस है। अच्छा, दोनों क्या है, सेम है, मतलब जितनी कैपेसिटी इतनी है, इसी की कैपेसिटी इतनी है। तो देखते हैं इसकी कैपेसिटी करने के लिए 3 इधर कर देंगे 20 से, जब 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, इधर 3 से तो 13 दिया, 13 26 13 39/60, इसमें करा हमने 20 दूनी 40/60। अच्छा, अब उसने पूछा फाइनल दोनों को मिलाने के बाद कितना एप्पल जूस है। तो जब 60 ही है तो 120 में कितना एप्पल जूस होगा, 39 और 40 60 79, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100। अब हमारा इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 9 1 0 से 1 0 कटेंगे, 2 से कट करेंगे 5 बार, 2 से कट करेंगे हम कितना बार, 6 बार। तो देखते कितना है, 79 × 5/6। इसका मतलब ऑप्शन में वैल्यू नीचे 6 आएगा। अब देखते हैं इसकी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जार। देखो एक और देखिए, इसमें एक तो ऑप्शन में नीचे 6 आना चाहिए, बचेगा रिमाइंडर कितना, 5। तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर देगा। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 65 सही 5/6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें डाटा गिवन है x⁴ + x² + y² × y⁴ 21 गिवन है और हमें ये फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो जो फाइंड करना है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x² + y² x² y², ठीक है। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो हमें ये डाटा गिवन है, जब भी हमें ये डाटा गिवन हो हमारे माइंड में एक ही फॉर्मूला, एक ही तरीका स्ट्राइक करना चाहिए, x² + xy
प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 7 है तो इसका जो डिवाइड जो होगा ना वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना आएगा, डिवाइड 3। तो ये याद रखना कि भाई जब भी हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डाटा आएगा। तो देखते हैं इसके बाद क्या करना है, हमको सोल्व करना है। ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रहेगी कितनी, 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5। और ये 5 वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रहेगी 2। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, 5/4 हमारा आंसर आ गया। तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ये हमारा विदिन 1 मिनट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि 200 को किसी संख्या x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बचता है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज बताइए क्या होगी। तो x की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले एक बात देखिए कि x जो है हमेशा 8 से बड़ा होगा, x जो है हमेशा 8 से बड़ा होगा। क्यों, जब एक बात देखिए 6 अगर हम 200 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो कभी 8 बच सकता ही नहीं है। तो इसका मतलब जो ये है, जो जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होंगी x की वो 8 से बड़ी होंगी। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। जब अगर एक बार बताइए 200 को x से डिवाइड करें 8 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 192 जो है x को पूरी तरह कट करेगा। अब 192 के फैक्टर करते हैं, 192 के फैक्टर जो होंगे प्राइम फैक्टर करते हैं। देखो दो, मैं फटाफट करता हूँ, 2 × 18, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3। तो जो इसके प्राइम फैक्टर है वो है 2⁶ इंटू 3⁴ जब ये नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का मेथड है कि जितने प्राइम फैक्टर में तोड़कर जितनी भी इसकी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर दो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे फैक्टर आ जाएंगे। x की 14 ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको 192 को पूरी तरह कट करती हैं। पर मैंने बताया x जो है क्या है, हमेशा 8 से छोटा होगा। तो कौन कौन सी वैल्यू माइनस हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 और 6 और 1 8। कभी भी देख लिए 8 इसको डिवाइड करेगा पूरी तरह, रिमाइंडर तो 8 बच नहीं सकता। तो 14 में से अगर हम ये 8 वैल्यूज माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहेगा, सॉरी 6 वैल्यूज माइनस कर देंगे, 14 में से ये 6 वैल्यूज माइनस कर दें तो हमारा 8 आंसर आ गया। तो हमारा 8 ये है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता एक बार और रिमाइंड करके देखिएगा, आपको 101% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो इस तरह का क्वेश्चन करने का मैंने एक वीडियो भी बनाई है अलजेब्रा की, उसमें ये क्वेश्चन भी गिवन मैंने सॉल्व करा है, एक बार और देखते हैं। जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन गिवन हो और ये चीज पूछी हो तो क्या करना है, इसको टर्म को इधर लेके जाना है, x² + 1 = -3x। अब x से डिवाइड करना है, x से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये यहाँ से बचेगा, x + 1/x की वैल्यू -3 है। अब देखो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, मैंने एक बार बताया, क्यूब कर दो फिर उसका होल स्क्वायर कर दो। तो क्या करते हैं, x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी आएगी, ये काम करते हैं। देखो 3 का क्यूब होगा 27, तो -27 -3 इंटू k की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है जी, तो -27 प्लस के कितना आएगा 18, सोल्व करके सॉरी 9, सोल्व करके कितना आएगा -18। इसका मतलब x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी आई, -18 आई। पर पूछी किसकी, x⁶ + 1/x⁶ की, तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये जो है मेथड है इसको सॉल्व करने का, -18। अब देखो उसका होल स्क्वायर करेंगे, x⁶ + 1/x⁶ आएगा, तो कितना बचेगा, -18 का होल स्क्वायर -2। ठीक है जी, 18 का होल स्क्वायर कितना होता है 324 -2, आंसर आएगा 322। तो देखिए बहुत ही इजीली विदिन 1 मिनट आप इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर इसका 322 आएगा। तो देखो आपका हमने CGL 2019 की 3rd मार्च की सेकंड शिफ्ट पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम जल्दी आपको अगली वीडियो में मिलेंगे 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर। तो जब तक सुरक्षित रहें, ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट।